सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे से हैं ना। उम्मीद है अच्छे से ही होंगे। सो आज मैं आप लोगों को मैथ्स में होल नंबर्स की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करूंगा, यानी कि होल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, उन प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज उस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। लेट्स नो इट अबाउट द होल नंबर्स। सो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर आर दीज नंबर्स जो कि स्टार्ट होते हैं 0 से। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, और आज मैं उन्हीं होल नंबर्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस करूँगा। तो होल नंबर्स की प्रॉपर्टी तो बेसिकली कई सारी हैं, उनको हम वन बाय वन समझेंगे। और होल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे भी कैसे ऐड करते हैं, कैसे सबट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपने नहीं सीखा है तो मैं उसको आपको एक आई बटन में मेंशन कर दूंगा। आप उस वीडियो को हमारे ज़रूर देखना, जिसमें मैंने बहुत ही इजी तरीके से नंबर लाइन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को समझाया है। तो उम्मीद है वो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। सो आज की वीडियो को अगर हम मूव करें तो आज मैं क्या बताऊंगा आपको, द प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स, यानी कि होल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं और उन प्रॉपर्टी को हम कैसे समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। सो क्लोजर प्रॉपर्टी कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं, बेसिकली होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी किसी भी होल नंबर को जब हम ऐड करें आपस में या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, तो ऐड करने के पर और मल्टीप्लाई करने पर जो आपका प्रोडक्ट आता है या सम आता है वो भी होल नंबर होता है। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझता हूँ कि लेट ए एंड बी आर होल नंबर। क्या हैं वो? होल नंबर हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हम a प्लस बी करते हैं, यानी कि a और b को दोनों को ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करने से जो आपका सम आएगा, मान लो वो c होता है, तो दिस इज ऑल्सो होल नंबर, राइट? ये भी होल नंबर ही होगा। यानी कि यही तो क्लोजर प्रॉपर्टी है कि जब दो होल नंबर को हम ऐड करते हैं तो उसका जो सम आता है वो सम भी होल नंबर होगा। जैसे मान लो हमने लिया एक नंबर 4, दूसरा हमने लिया 5, तो क्या आएगा आंसर आपका 9, तो 9 भी आपका होल नंबर ही होगा। यही है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि एडिशन में अप्लाई होती है, और मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई में भी, क्योंकि होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ऐसे हम लेते हैं, इफ़ वी टेक टू होल नंबर्स ए एंड बी और उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है? सी। तो सी इज़ ऑल्सो अ होल नंबर, याद रखना। ठीक ऐसे ही जैसे अगर हम 4 इंटू 5 करते हैं, दो होल नंबर है हमारा, एक नंबर है 4, दूसरा है 5, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा? 20। तो 20 भी आपका होल नंबर ही होगा। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट? उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और पहली बार अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो अब हम बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी जिसका नाम है कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो कम्यूटेट का मतलब बेसिकली क्या होता है? कम्यूटेट करना, एक दूसरे को इधर से उधर करना। अब इसमें ये होल नंबर का एडिशन और एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन कैसे अप्लाई होता है? सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है
ये भी वोल नंबर केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही शो करता है। बाकी जो दो ऑपरेशंस होते हैं कि सब्ट्रैक्शन हो या डिवीज़न हो, उसमें ये प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। ठीक ऐसे जैसे मैंने भी क्लोजर प्रॉपर्टी का बताया, क्लोजर प्रॉपर्टी में भी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही शो होता है। बाकी अगर हम कहें कि सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में, तो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न का क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई वर्क नहीं होता, याद रखना। सो हम कम्यूटेटिव को समझें तो उसके लिए भी हम सेम ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर होल नंबर। तो क्या होगा, अगर हम a प्लस बी करें या फिर b प्लस ए करें, हमारा आंसर क्या होगा, सेम होगा। यानी कि जो सम होगा हमारा वो सेम होगा। कैसे, जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, चाहे हम 4 प्लस 5 करें या 5 प्लस 4 करें, आपका जो सम होगा वो 9 ही तो होगा। ऐसा तो नहीं कुछ चेंज हो जाएगा। तो इस कम्यूटेटिव का मतलब ये हुआ कि जब हम आपस में अगर उनके प्लेस को चेंज भी कर देते हैं, फिर भी आपका जो सम होगा वो सेम होगा। और ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी होगा। कैसे, अगर हम कहते हैं a इंटू बी या फिर b इंटू ए, आपका फिर भी इस कंडीशन में आंसर तो सेम ही होगा। या कोई डिफरेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। मुझे तो नहीं लगता कि होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, अगर हमने चेंज किया तो आंसर यानी कि प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और कैसे होगा वो भी बताना भाई, मैं भी ट्राई करूँगा सीखने के लिए। अब एग्जांपल ले लेते हैं, चलो हम 4 और 5 को ही लेते हैं कि a क्या है हमारा 4 है और b क्या है हमारा 5 है। तो चाहे अगर हम 5 इंटू 4 कर दें, इनमें क्या डिफरेंस आएगा, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 एंड 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। तो यानी कि दोनों कंडीशन में आंसर आपका क्या आया, सेम आया। अब आप लोग एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि आप कहोगे कि ये दोनों चीज़ें तो सेम यहाँ पर भी अप्लाई किया है, तो प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों है। तो फिर से मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाऊँगा कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जब हम दो वोल नंबर को ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐड करने पे जो सम हो या मल्टीप्लाई करने में जो प्रोडक्ट होता है वो भी होल नंबर होता है। यानी कि क्या होता है, वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कम्यूटेट कर दिया हमने, इधर का उधर उधर का इधर, तो उस कंडीशन में आंसर सेम होता है, चाहे वो एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो। और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती हैं। सो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो, ताकि नोट्स बनाने में या याद रखने में बहुत आपको इजी रहेगा। सो इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। सो नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। यानी कि ये भी वोल नंबर की एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी वोल नंबर्स को हम चाहे जीरो से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या होता है। ठीक है, लेट a एंड b इज़ अ होल नंबर, जैसे मैंने पहले भी लिया। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं a को 0 से। सो क्या होगा, बता सकता है कोई? यानी कि अगर हम वोल नंबर को, किसी भी वोल नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट आता है वो भी 0 आता है, दैट्स मीन 0। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डिवाइड भी करते हैं, ठीक है, डिवाइड भी करते हैं, यानी कि हमने डिवाइड किया a को 0 से, तो इस कंडीशन में भी आपका आंसर 0 ही होगा। ये प्रॉपर्टी है आपका वोल नंबर का, जब हम उसको डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें बाय 0। सो आपका जो आंसर आएगा यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका 0 ही होगा। जैसे हम कोई सा भी एक नंबर ले लें कि हम लेते हैं 648 और इसको डिवाइड करते हैं 0 से, तो इस कंडीशन में आपका टोटल जो आंसर आएगा वो 0 आएगा।
और ऐसे ही अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं 0 से, तो इस कंडीशन में भी आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 ही आएगा। यानी सिंपल तरीके से समझ लो कि कोई सा भी होल नंबर हो, अगर उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दोनों ही कंडीशन में आंसर आपका 0 ही रहेगा। सो बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। नाउ वी मूव ऑन द फोर्थ वन विच इज़ एसोसिएटिव ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और हाँ, ये प्रॉपर्टी केवल 0 वाली जो प्रॉपर्टी बताई वो केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। वहीं पे एसोसिएटिव, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कि कैसे वो एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिविटी को शो करता है। सो इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने 3 नंबर लिया, होल नंबर, 3 होल नंबर्स A, B एंड C, और हम यहाँ पे एसोसिएट करते हैं सबसे पहले A प्लस B को, और देन इसमें हम ऐड करते हैं C को। यानी कि यहाँ पर हमने पहले किसको एसोसिएट किया है, A और B को। सो अगर हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, क्या करते हैं, हमने पहले B और C को एसोसिएट कर लिया, देन हमने ऐड किया A को। तो इस कंडीशन पे आपका जो भी सम आएगा वो सेम होगा, राइट। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कैसे? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, A की जगह पे हम ले लेते हैं 4, B की जगह पे 5 और C की जगह पे 6 ले लेते हैं एग्जांपल। और चलो इसको हम करते हैं। तो A की जगह पे क्या करते हैं, 4 प्लस 5 अगर हमने लिया, देन प्लस 6 किया, और वहीं सेकेंड कंडीशन में 5 प्लस 6 एंड प्लस 4। तो अगर हम इनका सम करते हैं, सॉल्व करें, तो दोनों का आंसर कितना आएगा, 4 प्लस 5 9 और 6 15। सेम इज हियर, 5 प्लस 6 11 और प्लस 4 15। सो दोनों के ही आंसर कितने आ रहे हैं, 15। यानी कि अगर हम यहाँ पे एसोसिएट करते हैं तो उस कंडीशन में भी जो सम्स होगा वो सेम होगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं हम। If we take A into B associated then into C, so इस कंडीशन में भी B into C into A, तो यहाँ पर भी आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम ही आएगा। कैसे आएगा? We take a same example, 4 into 5 into 6 and 5 into 6 into 4। अब देखो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 5 कितना होगा, 4 इंटू 5 होता है 20 इंटू 6, और 5 इंटू 6 कितना होता है, 5 6 जा 30, 30 इंटू 4। अब 20 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 120, और 30 इंटू 4 करेंगे तो 120। आंसर आपका सेम आया ना। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी उसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होती है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टी नहीं एप्लीकेबल होती है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए। सो नाउ वी डिस्कस the next property which is distributivity of multiplication over, यानी कि हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवर यानी किन चीज़ों पर, फर्स्ट इज एडिशन एंड सेकंड वन इज सब्ट्रैक्शन, कि कैसे हम होल नंबर को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में तो वो क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडिशन के लिए, कि मान लो हमने 3 होल नंबर्स लिए A B C। अब इफ मान लो हमारे पास प्रॉपर्टी है A इंटू बी प्लस A इंटू सी, इस कंडीशन में, यानी कि यहाँ पर देखें तो A ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, B के साथ में और C के साथ में। तो इसको हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम A को कॉमन ले लेंगे
B प्लस C, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हमने क्या किया, इन दोनों में A है, तो क्योंकि A डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसलिए हमने A को कॉमन किया, कॉमन ले लिया, और देन B प्लस C। इस तरीके से प्रॉपर्टी शो होती है। अगर यही हम एग्जांपल लें नंबर्स के थ्रू, सो वी टेक लेट टेक अ नंबर एग्जांपल ऑफ 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3। अब यहाँ पे देखते हैं तो कौन सा नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 5, क्योंकि 5 इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, हम 5 को कॉमन ले लेंगे इनटू, अब 5 के अलावा क्या नंबर बचा हमारे पास, बचा है 7 और 3, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं इसलिए 7 प्लस 3 हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और 5 इंटू, अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 7 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10। सो 5 इंटू 10, और ये आपका आंसर हो जाएगा 50। तो इस तरीके से हम वोल नंबर के एप्लीकेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किस पर, एडिशन के साथ में। अब यही प्रॉपर्टी हम सब्ट्रैक्शन के साथ में डिस्कस करें तो सेम वही प्रॉपर्टी होगी कि A इंटू बी, बट यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है। A इंटू सी, इस सिचुएशन में क्या होगा, A को हम कॉमन ले लेंगे, सो B माइनस सी। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर मैं नंबर्स लूँ, सो वी कैन टेक 5 इंटू 15, लेट अ सिंपल 15, सब्ट्रैक्ट 5 इंटू 5। अब यहाँ पे देखो 5 दोनों में कॉमन है, हालांकि एक 5 और है उसे छोड़ो, लेकिन दोनों में हमें एक एक ही नंबर कॉमन ढूंढना होता है। तो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, हमने 5 को कॉमन ले लिया, इनटू क्या बचा इसमें 15, और इसमें क्या बचा 5। सो 15 माइनस 5। अब अगला स्टेप क्या होगा, 5 इंटू, अब 15 में से अगर हम 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10। सो इंटू 10 देन इक्वल टू 50। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आई होप कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, और आई है तो मैं आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन देता हूँ और आप उसे कमेंट्स में सॉल्व करके ज़रूर भेजना। सो क्वेश्चन इज़, आपको जो क्वेश्चन दूंगा उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, 12 इंटू 35, सॉल्व या फाइंड 12 इंटू 35 बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपका एक तरीके से होमवर्क है, ये मैंने इसको बॉक्स में कर दिया। आपको अगर प्रॉपर्टी समझ में आई है, जो भी मैंने समझाया है, तो आप मुझे ये क्वेश्चन करके सॉल्व करके कमेंट्स में ज़रूर शो करना। सो आई होप कि जो भी मैंने समझाया आज, वोल नंबर्स की प्रॉपर्टी आपको बताई, मैंने अपने तरीके से बहुत ही इजी मेथड में बताया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो थैंक यू सो मच।